हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइनेशंस। तो दोस्तों, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का इसमें महत्वपूर्ण हाथ रहा है। वही सबसे पहले विदेश नीति का संचालन किए थे। तो भारत की विदेश नीति और इसके उद्देश्य क्या हैं एवं निर्धारक तत्व, इसी पॉइंट में आज हम बात करेंगे। विदेश नीति के उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करना। यानी कि दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल शांति बनी रहे, सुव्यवस्था बनी रहे, उसके लिए प्रयत्न करता है प्रत्येक देश मिलकर। और दूसरा नंबर है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति को प्रत्येक संभव तरीके से प्रोत्साहन देना। यानी दोस्तों, अगर किसी बात का निपटारा बातचीत से हो जा रही है तो यही सही है, युद्ध होने से कोई मतलब नहीं है। तीसरा हमारा नंबर ये है कि उद्देश्य यह है कि सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना, सब राज्य आपस में सम्मानपूर्ण तरीके से रहें, अच्छा लगता है। और चौथा उद्देश्य यह है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन के प्रति रखना। और पांचवा है सैन्य गुटबंदी बंधुओं से समझाए जाने के अपने आप को प्रोत्साहन करें। और छठा उद्देश्य हमारा यह है कि उपनिवेशवाद का, चाहे वह कहीं भी किसी भी रूप में हो, उग्र विरोध करना। उपनिवेशवाद कोई अच्छी बात नहीं है। सातवां उद्देश्य हमारा यह है कि प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साहित करना। और आठवां उद्देश्य हमारा यह है कि भारत की आकांक्षाओं, आवश्यक राष्ट्रीय हितों का समझबूझकर समर्थन करना। यानी कि भारत का जिस चीज़ में विकास हो रहा है और कि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो रही है, उस चीज़ में आगे बढ़ना। और हमारा नौवां उद्देश्य यह है कि हमारी विदेश नीति की प्रमुख प्राथमिकता दक्षिणी एशिया अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्री सहयोग का मजबूत करें। मैत्री सहयोग को, यानी जो हमारे दक्षिण में देश हैं उनके साथ हम अपने मित्र जो संबंधी कार्य हैं उसको ज़्यादा मजबूत करें। 10वां उद्देश्य यह है कि सभी देश के साथ व्यापार, उद्योग, निवेश और अन्य कार्यमूलक क्षेत्रों में हम आगे बढ़े, सहयोग के साथ वो भी। और अब हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या हैं। निर्धारक तत्व में हमारे पहला जो तत्व है, सबसे इम्पॉर्टेंट है भौगोलिक तत्व। दोस्तों, ये भौगोलिक तत्व इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक देश के सुरक्षा के पीछे भूगोल का ही हाथ होता है। यह समझना कठिन नहीं है कि भूगोल का सुरक्षा से कितना गहरा संबंध है, क्योंकि हर देश में जो है भौगोलिक विशेषताओं में मूलतः कोई परिवर्तन नहीं आता है और ना ही हम चाहते हैं। इसलिए हम लोग को लगता है भौगोलिक तत्व सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा तत्व है हमारा विचारधाराओं का प्रभाव। तो विचारधाराओं का प्रभाव भी बहुत ज़रूरी है। हमारे विचारधारा का प्रभाव भी हमारे देश की सुरक्षा में बनता है, क्योंकि अगर हम शांति, अहिंसा, गांधीवाद की विचारधारा का गहरा प्रभाव देंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से भौगोलिक तत्व भी सुधरा रहेगा और सुरक्षा भी बनी रहेगी। गांधी जी ने कितने अच्छे से देश को आज़ाद कराया। तीसरा, आर्थिक तत्व भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चौथा, सैनिक तत्व राष्ट्रीय हित के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये छठे तत्व, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने ही भारत की विदेश नीति का सबसे पहले संचालन किया था और इनकी वजह से ही सबसे पहले सुदृढ़ व्यवस्था, प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने हमारे भारत देश को एक अच्छी विदेश नीति दी, जो कि अभी भी सुदृढ़ रूप से चल रही है। हालांकि कुछ परिवर्तन हुए हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही दिमाग से बहुत ही अच्छे तरीके से एक काम करके गए हैं विदेश नीति का, जो कि बहुत ही सफलपूर्वक परिणाम आया है उसका। ये हमारे प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि विदेश मंत्री ही थे और इनकी हर नीति में इनकी पहलू झलकती है। वे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद के विरोधी थे। बाय दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको और किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए अच्छे। और आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमारी वीडियो को लेकर।